हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका अपना चैनल फोकस बिहार बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी का प्रक्रमिक चैप्टर है पोषण, उसका पार्ट 1 हमने बताया था और शेष भाग हमने कहा था आगे लेकर आएंगे, जो आज आपके सामने है। इसमें हम उन तथ्यों को, पॉइंट्स को एक जगह किया है जिससे आपके MCQs बनेंगे और MCQs के साथ साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी बनेंगे। इसीलिए आप लोग इसको देखें और समझें। चलिए, इसमें जो है किण्वन जो होता है ईस्ट में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि किण्वन कहाँ किस में होता है, तो आपको बोलना है ईस्ट में होता है। तो आपका 1 नंबर यहाँ से पूर्ण रूप से पक्की हो गया 2025 के बोर्ड एग्जाम में। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट से ऑक्सीजन के अभाव के कारण हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जमा होता है, जिससे दर्द होता है। कब? जब आप चलते हैं बहुत और दौड़ते हैं। आप कभी कभी काफ़ी ज़्यादा चल देते हैं, बुलते हैं, तो आपके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, शरीर में ऐंठन आता है। या फिर अचानक जब कभी आप दौड़ते हैं आपके शरीर में ऐंठन आता है, लगता है बाप रे बाप अब क्या होगा, कुछ मतलब ऐसा होता है, आप एकदम लगता है कि अब उलट जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार कब होता है? जब आपके शरीर के पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और आपके पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तब यह घटना होता है आपके साथ। उस समय आप काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। जब आपको दर्द होता है तो आप आज जान लीजिए, जब कभी आप अधिक काम कर लेते हैं, अब अचानक कभी आप काम करते नहीं हैं, अचानक एक दिन आपके पिताजी बोले चलो खेत में काम करने के लिए, और वहाँ जाकर के आपसे पूरा काम करवा लिया, एकदम बोझा ढोवा लिया धान। उसके बाद आपको जो है रात में जब सोते हैं तो आपका देह हाथ पूरा दर्द करता है, तो आप जान लीजिए इसी कारण दर्द करता है। लैक्टिक अम्ल जो जमा होता है, संचित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। इस बात को यदि अभी तक आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो अगला हम पॉइंट बताते हैं। चलिए, एक कोशिकीय जीव। अब यहाँ एक कोशिकीय जीव बोले, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका निर्माण जो है जीव का एक कोशिका से हुआ है। नहीं, उसका निर्माण जो है एक प्रकार के कोशिका से हुआ है। किसी जीव के शरीर का निर्माण एक प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, कहता है कि एक कोशिकीय जीव, जिसका एग्जाम्पल में आपका अमीबा और पैरामीशियम में है। इसमें श्वसन जो होता है बाबू, कोशिका झिल्ली के विसरण क्रिया द्वारा होता है। अमीबा और पैरामीशियम में जो है श्वसन जो होता है विसरण क्रिया द्वारा होता है, और ये विसरण जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अब आपको याद होना चाहिए, श्वसन में ऑक्सीजन या CO2 का आदान प्रदान होता है। आपको 1 नंबर यहाँ भी पक्की हो गया बोर्ड एग्जाम में, पक्का आप देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उसमें आपको होगा कि एक कोशिकीय जीव में जो है गैसों का आदान प्रदान या श्वसन किस माध्यम से होता है, तो आपको आएगा यहाँ पर विसरण। समझ गए? अब देखिए, अगला पॉइंट है निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु। बच्चों, बहुकोशिकीय बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज़्यादा कोशिका है। इसका मतलब ये है कि उसका निर्माण जो हुआ है कई प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। तो निम्न श्रेणी, अब निम्न श्रेणी कहे तो उसमें ऊर्जा का जो है ऊर्जा का मात्रा कम होगा, यानी उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए उसको निम्न श्रेणी का कहते हैं। उच्च श्रेणी का मतलब हो गया वहाँ ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गया। मनुष्य को अधिक काम करने की आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा का ज़्यादा ज़रूरत होता है। जंतु में भी अधिक काम करने का आवश्यकता होता है, उसमें भी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उच्च श्रेणी का। और निम्न श्रेणी का मतलब बोले तो वहाँ ऊर्जा की खपत कम होती है, उसको ऊर्जा की जरूरत कम होती है, इसीलिए उसे निम्न श्रेणी का कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए,
इसमें निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे हाइड्रा, ये तो पूरा VVI है। आप हाइड्रा में श्वसन जो होता है शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। आपको ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रा में जो है श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है, तो आपको बोलना है विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब देखिए अगला है उच्च श्रेणी के जंतु। अभी आपको हमने पहले तो बोला है उच्च श्रेणी, मतलब जिसमें ऊर्जा की अधिक खपत होती है, जैसे जंतु और ममेलिया। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ममेलिया माने जिसके पास स्तन हो। अब स्तनधारी जो है जंतु भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। मनुष्य में नर और मादा दोनों स्तनधारी होते हैं। तो समझ पा रहे हैं आप। इसमें देखिए ममेलिया और पक्षी में जो है श्वसन के लिए विशेष अंग होती है। अब देखिए जंतु में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। इसको कहते हैं श्वास नली या ट्रेकिया, एक होता है गिल्स, एक होता है फेफड़ा। अब फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं और श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। अब बच्चों देखिए कीट मतलब छोटे नन्हे जीव, जैसे टिड्डा को हम बोलते हैं ग्रास हॉपर। क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर बोलते हैं। और तिलचट्टा आपके घरों में पाए जाते हैं, हमेशा देखते होंगे आप, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉकरोच। इसमें श्वसन जो होता है बाबू ट्रेकिया के माध्यम से होता है। आपसे ये पूछा जाए कि तिलचट्टा और टिड्डा में श्वसन किसके माध्यम से होता है, किस अंग से होता है, तो आपको बोलना है ट्रेकिया। ये भी VVI क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको मिल जाएगा। अगला देखिए मछलियों में श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा होता है, जिसको आप गलफड़ा बोलते हैं। ये आप दूसरी कक्षा में पढ़े होंगे। और देखिए ये भी VVI है, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नोट में देखिए कुछ अकशेरुकी जल जंतु जो होता है बाबू, जैसे झींगा और सीप जो होता है बच्चों, इसमें जो श्वसन होता है गिल्स के माध्यम से होता है। चूँकि ये भी मछली के तरह जल में रहता है, इसीलिए इसका भी जलीय श्वसन होता है। और इसका भी जो है जलीय श्वसन गिल्स के माध्यम से होता है। अब श्वसन जो है 2 क्रियाओं में पूरा होता है। पहला क्रिया प्रश्वास कहलाता है, दूसरा क्रिया उच्छ्वास कहलाता है। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स या ट्रेकिया, फेफड़ा, इन सभी को मिलाकर के श्वसन अंग कहा जाता है। मनुष्य में आपको श्वसन अंग की बात किया जाएगा तो आप नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया या फेफड़ा मिलकर जो अंग बनाता है, जो सिस्टम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान देना, जब कभी आपसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं दबा कर, तो आप देखते होंगे उसके खून जो बहते हैं वो लाल नहीं होते हैं। कभी आप सोचे हैं क्यों नहीं होते हैं लाल? जबकि हम लोगों का हाथ कटता है तो खून लाल होता है। इसका मुख्य कारण जानते हैं क्या होता है? इनके खूनों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जब खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसमें श्वसन जो है ना खून के माध्यम से नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए इसमें क्या कहा है, कीटों के खून में हीमोग्लोबिन जैसा रंजक नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। किसके माध्यम से? खून के माध्यम से। तो हमें उम्मीद है जो बात आपको अभी हमने बताया है आपके दिमाग में घुसा होगा, अटा होगा, उम्मीद है। तो आप हमसे फिर अगले वीडियो में मिलिए। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, उसको इससे पहले आप देखिए पढ़ लीजिए घर में, एक बार उस बुक को पढ़ लीजिए बढ़िया से। उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन चैप्टर से नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है और मेरा यह दावा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।